Hello students, welcome back once again in this YouTube channel for online classes of chemistry. You are watching now the hydrogen classes for chemistry. I am Tirthpal. Today we will discuss the next very important topic. The topic is the S block elements, or we can say in the S block element there are two groups, the group first and group second elements. तो लास्ट क्लास के अंदर गाइस हमने स्टार्ट किया था हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की स्टडी, राइट। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को किस तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम कुछ कल की क्लास से आगे का पढ़ने वाले हैं। कल की क्लास में हमने देखा था कि हमारा पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टोटल 7 पीरियड्स में बटा होता है और हर एक पीरियड की अपनी कुछ डिस्क्रिप्शन और कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सो हमने कल स्टडी किए थे। तो आज हम इसी के अंदर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को दूसरे तरीके से स्टडी करेंगे, जिनके अंदर हम अकॉर्डिंग टू देयर ग्रुप्स और अकॉर्डिंग टू देयर ब्लॉक्स इसको स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो कल की चीज़ को हम 2 मिनट रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आज की क्लास का आगे का पढ़ते हैं। ठीक है, सो अगर हम हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक व्यू देखें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, इसका नीचे लिखा होता है एस ब्लॉक और यहाँ जो ऊपर की तरफ लिखा होता है दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल व्यू लाइक दिस। तो यहाँ होता है ग्रुप नंबर 1, यहाँ ग्रुप नंबर 2, इसी तरीके से 3 से लेकर 12 ग्रुप्स यहाँ होते हैं, 13 से लेकर 18 ग्रुप्स यहाँ होते हैं। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट और सेकंड ग्रुप्स को हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को भी स्टडी करेंगे और एस ब्लॉक एलिमेंट्स को भी स्टडी करेंगे। फिर जो बच जाते हैं हमारे यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको हम नेक्स्ट क्लासेज के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, सो हमारा सबसे पहला काम यही होता है कि अब फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स के बारे में हमें पता हो ताकि हम उनकी प्रॉपर्टीज को ठीक से स्टडी कर पाएं। ठीक है, सो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या होते हैं देखिए, द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन एस ब्लॉक of modern periodic table are called as S block elements। यानी जो एलिमेंट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक में लिखे हुए हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट। ये तो साधारण सी डेफिनेशन हो गई। और देखो क्या, द एलिमेंट्स विच रिसीव्स their last electron in S subcell are called as S block elements। यानी जिन एलिमेंट्स की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन S सबसेल में पाया जाए तो उनको हम क्या बोलते हैं, S ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। S ब्लॉक में टोटल 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर सेकंड। इनके एलिमेंट्स का भी हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं थोड़ा। देखिए होता क्या है, आपने देखा होगा यहाँ सबसे ऊपर हाइड्रोजन लिखा जाता है। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो ना ही तो ग्रुप फर्स्ट में है ना ही ग्रुप 17 में है, क्योंकि हाइड्रोजन की बहुत सारी प्रॉपर्टी ग्रुप फर्स्ट यानी एल्कली मेटल के साथ रिजेंबल करती है और बहुत सारी प्रॉपर्टी ग्रुप 17 यानी हेलोजेंस के साथ रिजेंबल करती है। तो हाइड्रोजन को हम ग्रुप फर्स्ट में कंसिडर नहीं करते। तो ग्रुप फर्स्ट का सबसे पहला एलिमेंट क्या हुआ, लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फिर फ्रेंसियम। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए ये आप देख पा रहे हैं। टोटल 6 एलिमेंट लिखे गए हैं किसके अंदर, ये एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप के अंदर, राइट। यानी पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, ये 6। ठीक है, 7वां एलिमेंट आप क्या बोलते हो, हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन एक्चुअली में ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट नहीं होता, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी ग्रुप फर्स्ट ऐसी होती है, इसलिए हम इसके साथ उसको स्टडी कर लेते हैं। इसी तरीके से ग्रुप सेकंड का फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, बेरिलियम, उसके बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, एलिमेंट्स के बारे में पता लग गया। अब हम क्या करेंगे, इनकी स्टडी करेंगे। स्टडी यानी इनकी हम प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। देखो प्रॉपर्टी स्टडी करने का मतलब है कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी 2 टाइप की होती हैं, फिजिकल और केमिकल, राइट। सो हम कंपेयर करेंगे पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को आपस में, ताकि हम कंपेयर करके याद रख पाएं कि प्रॉपर्टी किस एलिमेंट की कैसी है और किस एलिमेंट की कैसी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम शुरुआत करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की।
सबसे पहली बात तो ये कि इनका जो एक नाम है, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट का जो एक पर्टिकुलर नाम है, जिनको कॉमन नाम भी बोलते हैं हम लोग, इनको बोलते हैं एल्कली मेटल्स। दीज आर कॉल्ड एज द एल्कली मेटल्स एंड दीज आर कॉल्ड एज द एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। इनको अल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं? इनको अल्कली मेटल्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे फॉर्म मोस्टली बेसिक कंपाउंड। और बेस का मतलब क्या होता है? एल्कली। बेस मीन्स एल्कली, दे फॉर्म द बेसिक कंपाउंड, सो देर आर कॉल्ड एज द एल्कली मेटल्स। मेटल्स इनके नाम के सामने लिखा जाता है बिकॉज दिस हैव द मेटेलिक प्रॉपर्टीज। बात करें पूरे पीरियोडिक टेबल की, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा मेटेलिक प्रॉपर्टी ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स की पाई जाती है। ठीक है, सो इनके कॉमन नाम्स भी हो गए। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की, ताकि हम समझ पाएं कि एक्चुअली हैं क्या चीजें। प्रॉपर्टीज में सबसे पहला नाम आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो होती है, किसी भी एलिमेंट को लिख दिया मैंने M से, होती है नोबल गैस कोर, उसके साथ में NS1। NS1 पाई जाती है किसके लिए? ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट के लिए, और NS2 पाई जाती है ग्रुप नंबर सेकंड एलिमेंट्स के लिए। मतलब ये कि नोबल गैस का मतलब है कि हम नोबल गैस का जो भी एटॉमिक नंबर है वो लिखेंगे यहाँ, राइट। उसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं नेक्स्ट एलिमेंट के, नेक्स्ट किसके? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ लिख दिए जाते हैं। अगर कोई एलिमेंट सेकंड पीरियड में है तो यहाँ n की वैल्यू क्या होगी? 2। कोई एलिमेंट थर्ड पीरियड में है तो यहाँ कितनी वैल्यू होगी? 3। सो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो मैं सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख सकता हूँ? देखिए, सॉरी, लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, लिथियम हैव 3 एटॉमिक नंबर। सो इसकी कॉन्फ़िगरेशंस क्या हो गई? कॉन्फ़िगरेशन हो गई हीलियम। हीलियम का मतलब है यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी, राइट। टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन हम लिख चुके हैं, बच कहाँ गए? कौन से पीरियड में है ये? सेकंड पीरियड में। 2 लिख दिया, S लिख दिया, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 1। हीलियम 2s1, इट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम। इसी के बाद में जैसे सोडियम, हीलियम के बाद में नियोन। नियोन का मतलब है 10 एटॉमिक नंबर, इसका मतलब सोडियम में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बच कितने गए? 3s1। इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 2s1, 3s1, पोटेशियम के लिए 4s1, इसके लिए 5s1, इसके लिए 6s1, इसके लिए 7s1। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई? बेरिलियम की देखिए, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो बेरिलियम के एटॉमिक नंबर के साथ कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई भाई? क्या हो गई? देखिए 2s2, टोटल हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स। नियोन 3s2, आर्गन 4s2, क्रिप्टॉन 5s2। इस तरीके से हम क्या करेंगे? नोबल गैस की कोर को आगे बढ़ाते चलेंगे, नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इनके पीरियड्स के हिसाब से बढ़ता जाएगा और कॉन्फ़िगरेशन लिखना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जेनॉन 6s2, रेडॉन 7s2। हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गई। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड दीज आर द पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप सेकंड एलिमेंट एंड ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट। एग्जैक्टली ऐसा ही हम इनके लिए लिख पाएंगे। ठीक है, सो ये बात हुई फर्स्ट। दूसरा, ऑल s ब्लॉक एलिमेंट्स आर टिपिकल मेटल, यानी ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पाई जाने वाली मेटल्स होती हैं और दीज आर द मोस्ट मेटेलिक। बात करें ग्रुप फर्स्ट की, इज मोस्ट मेटेलिक। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किसका? ग्रुप नंबर फर्स्ट के एलिमेंट का। और ग्रुप फर्स्ट में भी किसका? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। जैसे जैसे नीचे जाते हैं मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब जो ये एलिमेंट्स हैं ये क्या है? सबसे ज्यादा मेटेलिक होते हैं। बात करें रेडियो एक्टिविटी की, तो जो फ्रेंसियम है और जो रेडियम है, फ्रेंसियम ग्रुप फर्स्ट के अंदर और जो रेडियम, ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं ये रेडियो एक्टिव होते हैं। ये दोनों ही दोनों क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव क्या होते हैं? देखिए,
कुछ ऐसे पदार्थ जो समय बीतने के साथ साथ अपने आप डिग्रेड हो जाएं, उनको बोलते हैं रेडियो एक्टिव। द मटेरियल दैट डिकम्पोज विद द पासेज ऑफ टाइम itself by emitting the radiations is called as the radioactive element। ठीक है, एक मैंडन थ्योरी थी जिसने प्रूव किया था कि रेडियम जो है वो अपने आप में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें हम नेक्स्ट रिएक्टिविटी की, जब ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स मोस्ट मेटेलिक हैं तो मेटल्स की रिएक्टिविटी उनके मेटेलिक कैरेक्टर पे डिपेंड करती है, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी उनकी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पे डिपेंड करती है। आपने सुना होगा फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, क्योंकि सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक है इसलिए। लेकिन बात करें मेटेलिक की तो यहां पर सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किनकी पाई जाती है, इन एलिमेंट्स की पाई जाती है। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, दीज ऑल आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। और इनके अंदर भी बात की जाए तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी पाई जाती है, लिथियम की। लिथियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। रिएक्टिविटी को एक्चुअली हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से बता सकते हैं। ठीक है, मतलब सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रेंशियम, और फ्रेंशियम से भी ज्यादा रिएक्टिव कौन पाया जाता है, लिथियम, बिकॉज इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इट्स का जो नंबर है वो सबसे हाई होता है। ठीक है, इसीलिए इसको एक ज्यादा रिएक्टिव माना जाता है प्रैक्टिकली। ठीक है, सो ये भी हमने समझ पाए कि रिएक्टिविटी क्या होती है। ग्रुप फर्स्ट मेटल्स आर मोस्ट रिएक्टिव एंड अमंग देम लिथियम इज मच मोर रिएक्टिव। इसके बाद अगर हम बात करें डेंसिटी की, दीज आर द लाइट मेटल्स, लाइटेस्ट मेटल कह सकते हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स मेटल्स ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड की, उन दोनों में सबसे ज्यादा ग्रुप फर्स्ट की मेटल्स, और ग्रुप फर्स्ट में भी सबसे ज्यादा रिएक्टिव लिथियम। और लिथियम की डेंसिटी सबसे कम पाई जाती है। लिथियम की जो डेंसिटी है, द डेंसिटी ऑफ लिथियम इज 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इट इज द लाइटेस्ट नॉन मेटल। ठीक है, बात करें अगर हम सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम आर ऑल्सो लाइटर देन वाटर, यानी ये भी पानी से हल्के होते हैं। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी होती है वाटर की, लेकिन ये वाटर से भी हल्के होते हैं। इनका मतलब इनकी जो डेंसिटी है वो 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से भी कम पाई जाती है। और इनमें लिथियम की डेंसिटी, रो यानी डेंसिटी लिथियम की सबसे कम पाई जाती है, 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आ गया होगा समझ में। अगर हम बात करें नेक्स्ट साइज की, साइज ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट इज लार्जेस्ट इन पीरियड। अपने अपने पीरियड के अंदर जो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उनका साइज सबसे बड़ा होता है। जैसे बात करें अगर हम ग्रुप नंबर सेकंड की, तो ग्रुप सेकंड में लिथियम पहला एलिमेंट है। लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये 8 एलिमेंट होते हैं पीरियड नंबर सेकंड में। तो इनमें सबसे बड़ा साइज किसका, सबसे बड़ा साइज एटॉमिक साइज होता है लिथियम का। इसका मतलब पर्टिकुलर पीरियड्स के अंदर सबसे ज्यादा साइज किनके पाए जाएंगे, ग्रुप नंबर फर्स्ट एलिमेंट के। सेकंड एलिमेंट्स यानी सेकंड ग्रुप के एलिमेंट का साइज इनसे थोड़ा कम हो जाता है, आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं, साइज कम हो जाते हैं। जो ट्रेंड्स आएंगे वो हम नेक्स्ट क्लासेज में डी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो आज की इस क्लास में हमने स्टडी किया है अबाउट द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सो एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक बार हम फिर से इसको सम अप कर लेते हैं जो आज हमने स्टडी किया। द एलिमेंट्स विच प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन द एस ब्लॉक आर कॉल्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। बात करें हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, द एलिमेंट विच रिसीव द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन एस सब सेल आर कॉल्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद में हमने इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखी, इनके बाद हमने इनमें रेडियो एक्टिविटी का पता लगाया, राइट। उसके बाद हमने इनके कॉमन नेम्स एल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में भी सीखा। एल्कली एक वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है बेस, ठीक है। और ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट्स हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये मोस्टली जो कंपाउंड बनाते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। आपने एक कंपाउंड सुना होगा जैसे सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करके बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस होता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है,
सोडियम और पोटेशियम जब वाटर में डाल दिए जाते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं जो बेस होते हैं। जब ये बेस हैं इनका मतलब ये बेसिक कंपाउंड बनाते हैं। इनके मोस्टली कंपाउंड बेसिक मिलते हैं, इसीलिए इनको एल्कली मेटल्स ही कह दिया जाता है। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज की बात करते करते एक और बात समझ में आती है हमें, इनके जो भी कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड मतलब जैसे सोडियम का क्लोरीन का सोडियम क्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, तो जो कंपाउंड्स होते हैं इनके ये कलरलेस होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख देते हैं अगर हम यहां, कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट आर कलरलेस। कलरलेस मतलब जैसे NaCl, KCl, Ki, ये सब कैसे कलर के होते हैं? दीज ऑल आर ऑफ वाइट कलर। इसका मतलब ये कलरलेस होते हैं। कलरलेस मीन्स जब इनको वाटर में ऐड करते हैं, वाटर में ऐड करते हैं तो बिल्कुल वाटर जैसे हो जाते हैं, वाटर में कोई कलर नहीं होता, इसलिए कलरलेस बोलते हैं। लेकिन ये सॉलिड स्टेट में वाइट अपीयरेंस देते हैं, ठीक है, इसलिए इनको वाइट कलर्ड भी बोल दिया जाता है और कलरलेस भी बोल दिया जाता है, एक ही बात है। ठीक है, सो आज की इस क्लास में हमने फिर ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड की कुछ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनके मेटालिक कैरेक्टर, इनकी रिएक्टिविटी, इनकी रेडियो एक्टिविटी और फाइनली हमने इनके रिएक्टिव एक्टिव होने के साथ साथ इनके जो लाइटर इनकी डेंसिटी होती है उसके बारे में हमने देखा। सो आज की इस क्लास में आपको एस ब्लॉक एलिमेंट यानी ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो पीरियड मॉडर्न पीरियड टेबल में इनका एक स्टैंड है, वो आपको समझ में आया होगा। सो आपको अगर ये क्लास वाकई अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी शानदार वीडियोस पाने के लिए, बार बार देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।